Recording in progress. गुड मोदीकर मॉर्निंग। एक बार पुनः मोदीकर के सपनों और संभावनाओं वाली दुनिया में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम अगेन एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 5 डेज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस 5 डेज सीरीज में हम जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, जो हर घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर को यूज करना चाहिए, हर हाउस होल्ड में ये प्रोडक्ट्स जाने चाहिए, हम उन प्रोडक्ट्स पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है जी। ना सिर्फ यहां पर आपको समझना है, बल्कि आपको इस योग्य बनाया जाएगा, इस लायक बनाया जाएगा कि आप इन प्रोडक्ट्स को दूसरों को भी समझा सकें। तो सभी का एक बार पुनः मोदी करके सपनों और संभावनाओं वाली दुनिया में स्वागत है। और आज का जो हम प्रोडक्ट उठा रहे हैं, थैंक यू अरुणा जी, पद्मजा जी, अरुणा जी, वंदना जी, ममता भी आ गई आज तो, बहुत बढ़िया। गुंजन अवेलेबल है, गोदामरी जी अवेलेबल है, सारिका, महजबीन, वीरेंद्र भैया आ गए आज, दिव्या, रविंदर अंकल, स्वागत है आपका। आप सभी लोग जो मुझे दिख रहे हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, और जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, जो दीवार के पीछे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा कलवानी, दीपक सोनी, दिव्यांशु, सुशील भैया, प्रकाश भैया, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस प्रेजेंटेशन को। आप में से मैक्सिमम लोगों को लगता होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर मैं बात करूं तो आप में से मैक्सिमम लोगों से बात जब करते हैं तो आप लोग क्या जवाब देते हो कि रणवीर सर, हेल्थ इज वेल्थ। आइए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगता है कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन जब बात आती है कि आप अपनी हेल्थ पर क्या खर्च करते हैं, आप अपनी हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करते हैं। हाँ, हो गया दीपक, रिकॉर्डिंग हो रही है। जब बात आती है कि आप अपनी हेल्थ पर कितना खर्च कर रहे हैं, जब बात आती है कि आप अपनी हेल्थ पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उस समय भी यही विचार आता है मन में, हेल्थ इज वेल्थ? या उस समय लगता है कि नहीं, साड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साड़ी के साथ में मैचिंग वाली गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्रॉकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर्टन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों के बड़े स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी सी फैंसी वाला जो लाइफ स्टाइल है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हम सबके घरों में ऐसा ही होता है, हम सबके घरों में ऐसा ही होता है। एक बार रक्षाबंधन के दिन मेरी बहन आई राखी बांधने, सभी की बहन आती हैं। और जब मेरी बहन मेरे घर पे आई तो मैंने देखा उसके फेस पे वो रौनक नहीं थी, वो ग्लो नहीं था, वो शाइन नहीं था, कुछ बीमार सी लगी मुझे वो। तो मेरे मन में एक ऐसे ही विचार आया कि क्यों ना इस बार इसको पैसे ना देंगे, इसको इसको इतने ही पैसे के सप्लीमेंट्स दे देंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको, कुछ यूटीआई इन्फेक्शन था उसको, तो मैंने क्रैनबेरी डीमेनोज दे दिया, उसको मल्टीविटामिन वुमेन दे दिया, एक प्रोटीन क्रस्ट दे दिया, और जो भी मुझे लगा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैंने कुछ उसे प्रोडक्ट्स दे दिए, लगभग 4 से 5 हजार रुपए के उसे प्रोडक्ट्स दे दिए। और मैंने कहा बेटा ये तुम खाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची वेल्थ है। ये जब खाओगे, इनको प्रयोग करोगे, तो निश्चित रूप से हेल्थ अच्छी होगी। जब हेल्थ अच्छी होगी तो साड़ी भी अच्छी लगेगी, तो सारा श्रृंगार भी अच्छा लगेगा। ले तो लिया उसने, उस समय मना तो नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बार राखी आई तो उसने कहा भैया दवाइयां मत देना। उसने कहा भैया वो जो दवाइयां दी थी ना पिछली बार, तुम दवाइयां मत देना, उसकी जगह कैश दे देना, हम साड़ी अपने आप खरीद लेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम इंडियंस, हम भारतीय लोगों के मन मस्तिष्क में एक चीज आती है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं या जो स्वास्थ्य है, ये मजबूरी की चीजें हैं। जब मजबूरी आएगी, जब परेशान होंगे, जब डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर पर्चा लिखेगा, तो खाएंगे।
ये अपने मन से खाने वाली चीजें थोड़ी होती हैं। ये मल्टीविटामिन कोई अपने मन से खाने की चीज है क्या? ये प्रोटीन पाउडर कोई खरीद के खाने की चीज है क्या? ये बी कॉम्प्लेक्स कोई खरीद के खाने की चीज है क्या? ये ये आयरन फॉलिक एसिड कोई खरीद के खाने की चीज है क्या? अरे ये तो जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखेगा, पर्चा बनाएगा, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहां से खरीद के खाने की चीज है। इसका निर्णय डॉक्टर लेगा, हम थोड़ी लेंगे। और यही कारण है कि आज की तारीख में लगभग 70 से 80% लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। क्यों? अज्ञानता की वजह से। ज्ञान नहीं है प्रॉपर तरीके से। हम आज उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको ज्ञान प्रोवाइड कराएंगे, और इस ज्ञान के साथ में अगर आप अपनी टीम तक लेके जाएंगे, इस ज्ञान को अपने प्रोस्पेक्ट तक इस ज्ञान को लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको ना सिर्फ व्यापारिक सफलता मिलेगी, बल्कि आपको दुआएं बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों के जीवन को टच करेंगे, लोगों के जीवन को बेहतर करेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। वी ऑल नो दिस, बट डायरी पेन लेके आप बैठ गए होंगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज मोस्ट प्रोबेबली आज की ट्रेनिंग हो सकता है 1.5 घंटे तक चले, लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वी ऑल नो दिस, वी ऑल नो दिस, बट वेरी फ्यू ऑफ अस लाइक बाई इट। बट वेरी फ्यू ऑफ अस लिव बाई इट। हम सब ये बात जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस जीवन को जीते हैं, इस जीवन को जीते हैं। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, टुडेज लाइफ स्टाइल, क्या है टुडेज लाइफ स्टाइल? फास्ट फूड, फास्ट फूड, इरेगुलर स्लीप, स्ट्रेस एंड पोल्यूशन। हम में से कोई इससे बचा हुआ नहीं, कोई नहीं बच पा रहा है इस चीज से। चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो इरेगुलर स्लीप हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, और चाहे वो पोल्यूशन। और इसने किया क्या है? इसने किया ये है कि हैज क्रिएटेड ए न्यूट्रिशनल क्राइसिस। इसने किया क्या है? इसने एक न्यूट्रिशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी है। इवन इफ वी ईट रेगुलरली, इफ वी ईट रेगुलरली, our body does not get enough, body even if we eat regularly, our body does not get enough vitamins, minerals and antioxidant and antioxidants। समझिए साहब, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम सब कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन लेकिन बहुत कम लोग इसको जीते हैं। आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम क्या खा रहे हैं? हम फास्ट फूड की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी स्लीप जो है उतनी साउंड नहीं है, जितनी साउंड स्लीप होनी चाहिए उतनी साउंड स्लीप हमारी नहीं है। सारिका कपूर ने, रविंदर अंकल, उतनी गहरी नींद हम सो नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ में मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से बात करूं, मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, आप लोग कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आते हैं, मैं जब किसी से भी बात करता हूं पद्मजा जी, किसी से भी बात करता हूं, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे वो करोड़पति आदमी हो, चाहे वो अरबपति आदमी हो, मैं उससे चलते चलते एक सवाल पूछता हूं,
कि आपके जीवन में स्ट्रेस तो नहीं है। और आपको मुझे क्या लगता होगा, क्या आंसर मिलता होगा, आप क्या क्या उम्मीद करते हैं? गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी, हर तरह के लोग मेरी क्लिनिक पे भी आते हैं और हर तरह के लोगों से आप भी मुझे मिलवाते हैं। और मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूं कि आपके जीवन में तनाव तो नहीं है, आपके जीवन में स्ट्रेस तो नहीं है। और 95 नहीं, 99% लोग ये कहते हैं कि सर स्ट्रेस तो है। और अगर स्ट्रेस है तो क्या आपको चैन की नींद आएगी? अगर आपको स्ट्रेस है तो चैन की नींद आपको नहीं आएगी। और चैन की नींद अगर आपको नहीं आएगी तो बॉडी आपकी रिकवरी फेज में जाएगी, बॉडी आपकी रिकवरी फेज में नहीं जाएगी। अगर चैन की नींद आपको नहीं आएगी तो क्या आपकी बॉडी में कार्टिसोल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ साहब, बनेगा कार्टिसोल। अगर कार्टिसोल बनेगा तो क्या लिवर फैटी होगा कि नहीं होगा? हाँ साहब होगा। क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ साहब होगा। और ये सब कुछ होगा तो पेट आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा पेट आगे। और यही कारण है कि आज की तारीख में शहरों में आप देख लीजिए 70 से 80% लोगों के पेट आगे निकले हुए हैं। भले वो दुबले पतले हैं लेकिन उनका पेट आगे निकला हुआ है। क्यों? फैटी लीवर है। फैटी लीवर क्यों है? कॉर्टिसोल बन रहा है। कॉर्टिसोल क्यों बन रहा है? स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। और ये सारी स्थितियां जब रहेंगी बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा। प्रॉपर मात्रा में विटामिन, प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स, प्रॉपर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। और जब ये नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी कहां आएगी? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आएगी। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है तमाम तरह के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसमें से एक बीमारी है कैंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपको सबसे पहले तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल में पंगा क्या है, हमारी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम क्या है। एक ही आदमी आपके जीवन को नर्क बना सकता है, एक ही आदमी आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है। और वो कौन सा व्यक्ति है? आप खुद। आप खुद, कोई तीसरा आदमी नहीं है। आप खुद। आप कितना अपना ध्यान रखते हो ये डिसाइड करेगा आप कितने हेल्दी रहोगे, कितने वेल्दी रहोगे। ठीक बात है साहब? समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गहराई से आज कि हमें करना क्या चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अब ये जो समस्या आपके सामने दिखाई पड़ रही है कि साहब फास्ट फूड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चलो ठीक है, फास्ट फूड हम नहीं खाते हैं। इरेगुलर स्लीप है, नींद, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रात में 9 बजे आप सोए और सुबह 6 बजे आपकी नींद खुली। सवाल ही नहीं उठता। बीच में कई बार आपकी नींद टूटती है, आप डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रेस ना हो। और मैं मान के चलता हूं कि आप फास्ट फूड नहीं लेते हैं, आपकी नींद बहुत अच्छी रहती है, आप स्ट्रेस में भी नहीं रहते हैं। पोल्यूशन आपके कंट्रोल में है क्या? पोल्यूशन आपके कंट्रोल में है क्या? पोल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है। और पोल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो सांस तो लोगे, और सांस लोगे तो ना जाने कितनी तरह की गैसेस बॉडी में प्रवेश कर जाएंगी। और वो क्या करेंगे? वो न्यूट्रिशनल क्राइसिस पैदा करेंगे बॉडी के अंदर। न्यूट्रिशनल क्राइसिस पैदा करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले नहीं रहे हो, विटामिन मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहे हैं। और रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? द रिजल्ट इज लो एनर्जी। हर आदमी थका थका सा महसूस करता है अपने आप। हर आदमी थका हुआ है। कैसे पता चलेगा कि हम थके हैं कि नहीं थके हैं? अपने घर में एक बच्चे से बोलिए, अपने घर में एक बच्चे से बोल के देखिए, प्रकाश भैया बेटा जरा एक गिलास पानी लेके आओ। उसका चेहरा देखिएगा दिव्यांशु। उससे कहो बेटा एक गिलास पानी लेके आ जाओ, फिर उसका फेस देखिएगा, बच्चे का फेस कैसा है। वो फेस बता दे रहा है कि बच्चे को थकान बहुत ज्यादा है। ये मैं कहता हूं आपसे ही कोई कह दे कि जरा ऊपर चले जाओ, छत की टंकी देख के आओ जाकर, तो लगता है कोई जिन्न आ जाता, कोई चैट जीपीटी आ जाता, कोई व्हाट्सएप का मेटा आ जाता, उससे कह देते वो टंकी देख आता जाकर, हमें ना जाना पड़ता। यही है थकान। किसी भी कार्य को करने की अंदर से इच्छा ना होना, यह बताता है कि आप थके हुए हो, आपके अंदर थकान है। पद्मजा जी गलत तो नहीं कह रहा हूं?
छत पे कपड़े सुखाने और कपड़े उतारने दो ही काम रह गए, बाकी तो काम वाली भाइयां सबके यहाँ लग गई हैं। और ये दो काम जो है ना, ये भी इतने भारी पड़ते हैं कि लगता है हस्बैंड उतार लाए, हस्बैंड चढ़ाया जाकर तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो सब में काम वाली, बर्तन के लिए काम वाली लगा रखी है, अपने झाड़ू पोछे के लिए काम वाली लगा रखी है, हर चीज के लिए काम वाली लगा रखी है। बस कपड़े सुखाने के लिए तो ऊपर नीचे जाना पड़ता है, और उतना भी काम बड़ा आफत लगती है। उतना भी काम जो है बड़ी आफत है आपको। क्यों? क्योंकि लो लो एनर्जी है, एनर्जी का लैक ऑफ एनर्जी है। क्यों लैक ऑफ एनर्जी है, समझने की कोशिश करेंगे हम। द रिजल्ट इज लो एनर्जी। उसके साथ साथ में वीक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है आपकी। हर तीसरा बच्चा मेरे पास में एक बीमारी को लेके आ रहा है, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी जस्ट मैंने जो है एक बिटिया को देखा है, 13 इयर्स की लड़की है। हार्मोनल इम्बैलेंस, 13 इयर्स की एज में हार्मोनल इम्बैलेंस। आपको तो पता भी नहीं चला 13 इयर्स से कब 23 के होके चले गए। लेकिन आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पीरियड्स स्टार्ट हों और स्मूथली चलते रहे। कभी ना कभी लाइफ में ऐसा फेज जरूर आता है उसको कि या तो पीरियड स्किप होने लगते हैं, या फिर पीरियड्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं। मेनोरेजिया होने लगता है या एमिनोरिया होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके साथ साथ में एंड इवन सम मोर सीरियस डिसऑर्डर्स, लाइक, किस तरह के होंगे? लाइक डायबिटीज। कॉमन है बिल्कुल एकदम ये, मतलब डायबिटीज तो सभी को है। हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म, ये इतने कॉमन हो गए हैं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो सब नॉर्मल है, ये तो सब नॉर्मल है। हार्ट इश्यूज, अभी कल मेरी मौसी का लड़का मेरे पास आया था, 43 साल की उम्र है, वॉल्व सिकुड़ गया है। वॉल्व सिकुड़ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि वॉल्व का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 43 इयर्स की एज है। बहुत नॉर्मल सा हो गया है ये सब कुछ। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं फास्ट फूड, इरेगुलर स्लीप, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, और इनसे लड़ने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का इग्नोरेंस। इनसे लड़ने के लिए जो व्यवस्था हमारे पास में है उस व्यवस्था का इग्नोरेंस ये बता रहा है। अब ये सब कुछ अगर है तो क्या चाहिए होगा? अगर ये सब कुछ है तो क्या चाहिए होगा? दैट्स वाई ए मल्टीविटामिन enriched with powerful Ayurvedic herbs or Ayurvedic herbs and स्पेशल मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड को, एंड स्पेशल मिनरल्स is not just a supplement, it is a complete necessity. Complete necessity. That's why a multivitamin enriched with powerful Ayurvedic herb and special minerals is not just a supplement, it is a complete necessity for every family. For every family. सही या गलत? मुझे आप जवाब दो, मैं आपके जवाब जानना चाहता हूं। सही या गलत? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले। बड़ा सिंपल तरीका है। हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन हम में से बहुत लोग इस जीवन को जी रहे हैं क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड, इरेगुलर स्लीप, स्ट्रेस एंड पोल्यूशन, इन सब ने क्या कर रखा है? न्यूट्रिशनल क्राइसिस क्रिएट कर रखी है,
जबकि हम रेगुलर खाना खाते हैं, सब कुछ स्वस्थ खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, जिसका नतीजा है लो एनर्जी, वीक इम्यूनिटी, हार्मोनल इंबैलेंस, इवन सम इवन सम serious disorders like diabetes, high blood pressure, fatty liver, पीसीओडी, hypothyroidism, heart issues। और ये सब होने की वजह से हमें चाहिए क्या? हमें एक ऐसा मल्टीविटामिन चाहिए जिसके अंदर पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स हो, जिसके अंदर सारे के सारे विटामिन हो, सारे के सारे मिनरल्स हो, स्पेशली स्पेशल मिनरल्स हो। वो सप्लीमेंट सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, हमारे परिवार की आवश्यकता है, हमारे परिवार की नेसेसिटी है, हर परिवार की नेसेसिटी है। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? चल, ठीक है साहब। तो व्हाट इज मल्टीविटामिन? व्हाट इज मल्टीविटामिन? व्हाट इज मल्टीविटामिन? मल्टीविटामिन इज ए साइंटिफिकली बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन समझ लो पहले तो। मल्टीविटामिन इज ए साइंटिफिकली साइंटिफिकली बैलेंस्ड combination of essential vitamins and minerals that fill the nutritional gap of our diet. The nutritional gap of our diet। समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे से इसको। मल्टीविटामिन है क्या बेसिकली? हम लोग कैसे यूज करते हैं मल्टीविटामिन? हम पता है कैसे यूज करते हैं मल्टीविटामिन? हम जब अपना ऑर्डर बनाते हैं, तो ऑर्डर में जब सारा सामान बना लेते हैं और फिर भी लगता है अभी 2500 नहीं हुए, तो हम क्या कहते हैं? चलो एक मल्टीविटामिन और डाल दो। हम जब किसी का ऑर्डर बनवा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं उससे? ऐसा करो तुम, कितना हो गया इसमें? बोले अभी 100 पीवी में जो है ना, 20 पीवी कम लग रहा है। बोले एक मल्टीविटामिन डाल लो। मल्टीविटामिन ऐसे नहीं बेचा जाता है, मल्टीविटामिन को ऐसे नहीं बताया जाता है। मल्टीविटामिन एक साइंटिफिकली बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है जरूरी विटामिन का, जरूरी मिनरल्स का, जो हमारे खाने में जो न्यूट्रिशनल गैप रह जाता है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए। तो आप जब ऑर्डर बनाओगे गुंजन, तो आज अब ये नहीं बनाओगे कि पहले सोफास लिख लो, पहले घी लिख लो, पहले तेल लिख लो, पहले शैम्पू लिख लो, पहले पेस्ट लिख लो, और आखिरी में बोले अच्छा अभी कितना बच रहा है? बोले 100 पीवी करने में 20 पीवी कम पड़ रही, बोले अच्छा एक मल्टीविटामिन डाल दो। ऐसे नहीं लिखोगे। अब क्या लिखोगे? पहले एक मल्टीविटामिन लिखो। जब ऑर्डर बनेगा अरुणा दीदी, तो क्या बनेगा? पहले एक मल्टीविटामिन लिखो, उसके बाद हम ऑर्डर शुरू करेंगे कि साबुन कितना लेना है, तेल कितना लेना है, मंजन कितना लेना है। और क्यों ऐसा लिखेंगे हम? क्यों ऐसा करेंगे हम? क्योंकि आइए समझते हैं। बिकॉज बिकॉज दे मेंटेन एनर्जी। क्योंकि मल्टीविटामिन क्या करेगा ये बताना है आपको, अपने प्रोस्पेक्ट को। बिकॉज दे मेंटेन एनर्जी, स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, सपोर्ट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिकवरी। आपका शरीर डेली 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 मरता है। जीवन के 4 सत्य पता है आपको? फिर मैं चला जाऊंगा अध्यात्म में, आप कहोगे रणवीर सर फिर बाबा जी बन गए। और मैं क्या करूं, मेरी कोई भी ट्रेनिंग बिना बाबा जी बने पूरी होती नहीं है। जीवन के 4 यथार्थ सत्य हैं। क्या क्या है 4 सत्य? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि।
ये चार जीवन के सत्य हैं। आप जन्म लेंगे तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। आप बूढ़े होंगे तो व्याधि आएगी ही आएगी, रोग आएंगे ही आएंगे। ये जो रोग आ रहे हैं, ये आने ही आने हैं। इन रोगों की स्पीड को धीमा किया जा सकता है। ये जो व्याधि है, इस व्याधि को धीमा किया जा सकता है। ये जो डिके ऑफ द बॉडी है, इस डिके ऑफ द बॉडी को धीमा किया जा सकता है। खत्म नहीं कर सकते आप, धीमा किया जा सकता है। और धीमा कैसे कर पाएंगे? जब आप पर्याप्त मात्रा में, वंदना जी, न्यूट्रिशन लेंगे। जब पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेंगे। मुझे बताओ ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, कढ़िल कढ़िल के मरना चाहते हो, घिसिट घिसिट के मरना चाहते हो, या फिर स्वस्थ धीरे 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 अपनी आयु को पूरा करना चाहते हो? अब अगर घसीट घसीट के मरना चाहते हो, कढ़िल कढ़िल के मरना चाहते हो, रोग ग्रस्त होके मरना चाहते हो, तो फिर पैसे बचा लो। और अगर आपको लगता है कि स्वस्थ रहते हुए अपनी आयु को पूरा करना चाहते हो, तो फिर मल्टीविटामिन को भव्या क्या करना पड़ेगा? अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 रूपाली मैम, जोशी मैम, क्या करना पड़ेगा? अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि जो डिके है, उस डिके की रिकवरी कौन करेगा? उस डिके की रिकवरी मल्टीविटामिन करेगा। तो मल्टीविटामिन जरूरी है या नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पास जो मल्टीविटामिन है, ये कुछ ज्यादा ही जरूरी है। हमारे पास जो मल्टीविटामिन है, ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एडवांस्ड मल्टीविटामिन। एडवांस मल्टीविटामिन, है ना? तो आज हम लोग बात जो करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं एडवांस्ड मल्टी मल्टीविटामिन। बाप रे बाप, मुझे तो थोड़ा सा समय दे दीजिए बस। शायद बस 1 मिनट का समय दे दीजिए, 1 मिनट का बस। 1 मिनट 10 सेकंड। आज हम बात करेंगे आपसे एडवांस मल्टीविटामिन की। सब बहुत बढ़िया, क्या बात है, एसी पंखे सब चले गए। चलिए, एडवांस मल्टीविटामिन क्यों कहेंगे एडवांस मल्टीविटामिन इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है मॉडर्न न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपको मिलेगा मॉडर्न न्यूट्रिशन प्लस आयुर्वेदिक वैदिक एडाप्टोजन। हमारा जो मल्टीविटामिन है, इसके अंदर क्या है, क्या स्पेशल है इसके अंदर? ये मॉडर्न न्यूट्रिशन है इसके अंदर, और इसके साथ साथ में इसके अंदर आयुर्वेदिक एडॉप्टोजन है। एडाप्टोजन किसे बोलते हैं? चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात करते हैं। एडाप्टोजन किसे बोलते हैं? किसी को कोई आइडिया? छाया अवस्थी आ गई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एडाप्टोजन का मतलब होता है, छाया, वो पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधों की जड़ें जो आपके, जो आपको तनाव से लड़ने में, रोगों से लड़ने में मदद करती है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एडवांस्ड मल्टीविटामिन है। क्यों एडवांस्ड मल्टीविटामिन है? क्योंकि हमारे पास में जो मल्टीविटामिन है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मॉडर्न न्यूट्रिशन है। ना सिर्फ मॉडर्न न्यूट्रिशन है, बल्कि मॉडर्न न्यूट्रिशन के साथ साथ में उसके अंदर एडाप्टोजन भी है। एडाप्टोजन आयुर्वेदिक औषधियां हैं। एडाप्टोजन यानी कि वो पौधे, वो जड़ें जो आपको तनाव से लड़ने में और रोगों से लड़ने में सहायक होती हैं। क्लियर हो गया आपको? तो आपका मल्टीविटामिन मार्केट के मल्टीविटामिन से अलग हो गया। कोई कहेगा हम तो जिंकोविट खाते हैं, कोई कहेगा हम तो बीकाडेक्सामिन खाते हैं, कोई कहेगा हम तो बीकासूल जेड खाते हैं, कोई कहेगा कैंटीन से लाते हैं, कोई कहेगा फूफा की दुकान है, कोई कहेगा मामा की दुकान है। तो उससे आप बता सकते हो कि हमारा जो मल्टीविटामिन है वो किस तरह का है। ठीक है जी, चलो।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड गुंजन, बहुत बढ़िया। अब हम एक एक मल्टीविटामिन को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे ये मल्टीविटामिन क्यों बेहतर है। ठीक है, आइए चलते हैं। हाँ, मॉडर्न न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे पास क्रोमियम भी है। मॉडर्न न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे पास में सिलिकॉन भी है। मॉडर्न न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे पास में सेलेनियम है। मॉडर्न न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे पास मैग्नीशियम भी है। मॉडर्न न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे पास जिंक भी है। मॉडर्न न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे पास कोबाल्ट भी है। क्लियर हुआ आपको? मॉडर्न न्यूट्रिशन किसने पूछा था? जिसने भी पूछा था आंसर मिल गया आपको। जो मॉडर्न डॉक्टर्स देते हैं ना कि जिंक ले लीजिए, विटामिन B2 B3 B6 ले लीजिए, हमारे पास वो सब भी है। और उसके साथ साथ में एडाप्टोजेनिक आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी है ना। आइए थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं इसको, डीप में समझते हैं, जिससे कि आपको समझाना आसान रहेगा। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है चार औषधियां इसके अंदर मिलाई हुई हैं हमने। कौन कौन सी मिलाई हुई हैं? अश्वगंधा। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है? अश्वगंधा। और अश्वगंधा क्या करता है? कंट्रोल्स, ये हम बात कर रहे हैं मल्टीविटामिन मैन की, ध्यान रखिएगा आज। कंट्रोल्स कॉर्टिसोल। हमारा जो मल्टीविटामिन मैन है, इसके अंदर हमने मॉडर्न न्यूट्रिशन तो मिलाया ही मिलाया है, साथ साथ में हमने एडाप्टोजेनिक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मिलाई हुई है, या हर्ब्स मिलाई हुई हैं। स्पेशली मेडिसिन नहीं बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। हर्ब्स मिलाई हुई हैं। उनमें से जो पहली हर्ब है उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा आपके कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है। तो क्या लिखेंगे हम? अश्वगंधा has been shown to decrease cortisol levels, has been shown to decrease cortisol levels। कॉर्टिसोल के लेवल्स को ये डिक्रीज कर देता है, ये नीचे लेके आ जाता है। कितने परसेंट लेके आता है? बाई 22% टू 33%। समझने का प्रयास कीजिए, फिर से वही पहुंचिए। मैंने क्या बोला था कि आज की तारीख में हो सकता है आप फास्ट फूड नहीं खाते हो सकता है आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर पोल्यूशन, प्रकाश भैया, नहीं है, हो सकता है आपकी नींद बहुत अच्छी हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में तनाव ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके जीवन में तनाव ना हो। कोई तनाव नहीं है, हस्बैंड बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे ससुराल है, बच्चा नहीं पढ़ाई करता, बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं पढ़ रहा है जितना उसे पढ़ना चाहिए। बच्चा खूब पढ़ रहा है लेकिन पढ़ने के बाद में बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तनाव कोई बाजार से लेने थोड़ी जाना पड़ता है। तनाव तो ऑटोमेटिक घर में बैठे बैठे पद्मजा जी मिल जाता है? आप किसी पार्टी में गए, सज धज के गए, बढ़िया 10,000 की साड़ी पहन के गए, सब कुछ चमचम 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 चमचम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वहां पहुंचे, 10,000 की साड़ी पहन के आप गए, और मालूम पड़ा वहां पर आपकी जेठानी, जो दूर की जेठानी लगती थी, वो भी बिल्कुल आप ही की जैसी साड़ी पहन के आई हुई है। और जब उससे किसी ने पूछा कि अरे वाह आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, उसने कहा मैंने तो मंत्रा से मंगाई है, 2,500 की मिल गई। अब बताओ क्या मजा रहा आपका। आपने खरीदी थी 10,000 रुपए की सेम साड़ी, बिल्कुल डिक्टो, और सतीश भैया वही साड़ी मिंत्रा पे मिल गई कितने की? 2,500 रुपए की। और आपकी जेठानी पहन के आ गई, उसने सबके सामने कह दिया मैंने तो 2,500 की मंगाई है मिंत्रा से। अब पद्मजा जी के तो कार्टिसोल लेवल कहां जाएंगे? ये कार्टिसोल लेवल कहां जाएगा? छेने है, रबड़ी है, ये है, वो है, सब मिल रहा है, लेकिन इनका कार्टिसोल लेवल आसमान छू रहा है। और कार्टिसोल बढ़ेगा तो फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ग्लूकोज चिपकेगा पेट के ऊपर, टमी फैट बाहर निकल के आएगा। पीते रहो सेक्स, पीते रहो सेक, 2-2 घंटे 3-3 घंटे करते रहो एक्सरसाइज, लेकिन कार्टिसोल अगर कंट्रोल में नहीं है, सब बेकार, सब बेकार, सब बेकार है।
तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए अश्वगंधा। इसके लिए चाहिए अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को 22% से लेकर 33% तक कम कर देता है। 22% से लेकर 33% तक आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देता है, विच कैन हेल्प एलिविएट, विच कैन हेल्प एलिविएट, एलिविएट स्ट्रेस एंड, जो क्या करता है? आपके स्ट्रेस को कम कर देता है। और एंड एंजाइटी अप टू 70%, अप टू 70%। और ये किसके लिए देना है? ये मल्टीविटामिन मैन है, यानी कि पुरुषों के लिए बनाया गया है। क्यों पुरुषों के लिए बनाया गया है? उसके अंदर अश्वगंधा डाला गया है, क्यों लेडीजों वाले में अश्वगंधा नहीं डाला गया? शालिनी गुप्ता जी बताइए। जो पुरुषों के लिए बनाया हमने मल्टीविटामिन, उसके अंदर सतीश बाबू हमने क्या डाला है? हमने अश्वगंधा डाला। प्रकाश बाबू हमने क्या डाला? अश्वगंधा डाला। कुलदीप भैया क्या डाला? अश्वगंधा डाला। लेकिन जो महिलाओं के लिए बनाया शालिनी जी, जोशी मैम, उसके अंदर हमने अश्वगंधा नहीं डाला। क्यों? क्यों नहीं डाला? क्योंकि क्योंकि समझने का प्रयास कीजिए, इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास में स्ट्रेस आता बहुत ज्यादा है, लेकिन महिलाएं बड़ा इजीली स्ट्रेस को रिलीज कर देती हैं, बड़ा इजीली स्ट्रेस को रिलीज कर देती हैं। और उनके पास रिलीज करने के दो बड़े अच्छे माध्यम भगवान ने दे रखे हैं, बड़े अच्छे माध्यम दे रखे हैं। एक तो उनकी आंखें, एक तो उनकी आंखें जिसके माध्यम से वो स्ट्रेस रिलीज कर लेती हैं, और दूसरा उनका मुंह, बड़बड़ 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 करके सब बाहर निकाल दिया। कोई नहीं मिलता है तो किचन में अपने आप अपना बड़बड़ 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 चालू रहती है अपने आप, वो सारा निकाल के बाहर कर देती हैं। ठीक है। और दूसरा भगवान ने दे रखी है उनको आंखें। मिनट नहीं लगता भाई साहब, 10 सेकंड 15 सेकंड दे दीजिए, मैडम इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं कि। तो उनके पास में भगवान ने दो चीजें दे रखी हैं, एक तो मुंह दे रखा है, दूसरा आंखें दे रखी है, और यहां से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। लेकिन पुरुषों के संग में बड़ी समस्या है ये, क्योंकि उनसे कह रखा है, छोटा बच्चा भी आपके घर में होता है, उससे क्या कहते हो ना? तुम शेर हो, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते हो, तुम दुखी नहीं हो सकते हो, खबरदार जो तुम रोए। और उसके दिमाग में घुस जाता है कि मैं तो मर्द हूं, मुझे रोना अलाउड ही नहीं है। अरे भैया विजिबल अब हो गए विजिबल। उसको लगता है कि मुझे रोना तो अलाउड ही नहीं है। तो वो जिंदगी भर में दुनिया भर के तनाव झेलता रहता है, लेकिन मजाल है उसकी आंख से आंसू निकल आए। तो उसका स्ट्रेस कहां जाता है? उसका स्ट्रेस जाता है उसके हार्ट पे। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट पुरुष होते हैं, सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट पुरुष होते हैं। लेकिन जो पुरुष ऐसे हैं जो रो लेते हैं और बड़बड़ा लेते हैं, निश्चिंत रहिए उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हो। आपके घर में कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं ना, बड़बड़ बड़बड़ बड़ करते रहते हैं। परेशान मत होइए, ये आदमी कभी हार्ट की बीमारी से नहीं मरेगा। लेकिन जो बिल्कुल चुप रहता है, साइलेंट रहता है, ऐसे लोग खतरनाक, ऐसे लोग खतरनाक है। तो इसलिए हमने अश्वगंधा पुरुषों वाले मल्टीविटामिन में डाला है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है जी, विजिबल हो गए थोड़ा बहुत हम। चलो बहुत बढ़िया, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बताया था, एक तो स्ट्रेस रीजन है, दूसरा क्या है? स्लीप। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या करेगा? ऑल्सो इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, ऑल्सो इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। नींद अच्छी आएगी तो क्या होगा? रिकवरी अच्छी होगी बॉडी की, रिकवरी बहुत अच्छी होगी बॉडी। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर स्ट्रेस में क्या होता है? नींद उड़ जाती है, और जब आपका स्ट्रेस कंट्रोल में हो गया तो आपकी स्लीप भी कंट्रोल में हो गई। इसके साथ साथ में और क्या करता है? अश्वगंधा हेल्प्स इन हार्ट हेल्थ,
अश्वगंधा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनकी भी उम्र 30 साल से ऊपर है, जिनको भी थोड़ा सा भी पेट बाहर निकला हुआ है, जिनका भी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, जिनकी भी नींद उड़ी हुई रहती है, ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा रामबाण की तरह काम करता है। और अश्वगंधा कहां से मिलेगा आपको? बेस्ट अश्वगंधा कहां से मिलेगा आपको? मोदी केयर मल्टीविटामिन मैन के अंदर आपको अश्वगंधा भी मिल जाएगा। ठीक है साहब, चलो। इसके साथ साथ में अश्वगंधा ऑल्सो मैनेजेस योर ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में अश्वगंधा बहुत हेल्पफुल है। 15 mm/Hg, यानी कि 15 पॉइंट जो है, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इससे। और साथ ही साथ में एंड 10 mm/Hg आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। ठीक है साहब। इसके साथ साथ अश्वगंधा क्या करेगा? इसके साथ साथ अश्वगंधा क्या करेगा? अश्वगंधा डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनको ये कम कर देता है। ऑल्सो ट्राइग्लिसराइड्स, टीजी। तो जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अपर साइड रहता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स थोड़े से अपर साइड रहते हैं, जिनके खून में चिकनापन ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया काम करने वाला प्रोडक्ट है। और कहाँ मिलेगा? मल्टीविटामिन मैन में मिलेगा। इसके साथ साथ में कैन प्रोटेक्ट कैन प्रोटेक्ट द हार्ट बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा। तो कुल मिला के जो हार्ट डिजीज है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो अश्वगंधा करता है। और अश्वगंधा कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन मैन में आपको अश्वगंधा मिल जाएगा। चलो, ठीक है। दूसरा कंटेंट क्या इसके अंदर मिला है? दूसरा कंटेंट इसके अंदर है गोक्षुरा। गोक्षुरा। गोक्षुरा क्या काम करता है? गोक्षुरा क्या काम करता है? सपोर्ट्स किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। सपोर्ट्स किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके अंदर जो दूसरा कंटेंट है गोक्षुरा, वो क्या करेगा? वो बेसिकली आपकी किडनी और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ में ये क्या करेगा? बिल्ड्स एनर्जी बिल्ड्स एनर्जी एंड मसल ऑल्सो। गोक्षुरा क्या करेगा? गोक्षुरा आपको ऊर्जा देगा, आपकी मसल्स को बिल्ड करेगा। इसके साथ साथ में आपकी किडनी और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो इंप्रूव्स। और ये बात आप किसी भी जेंट्स को बता देंगे तो बहुत जल्दी वो आदमी कहेगा नहीं नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। एंड ऑल्सो इंप्रूव्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए मैन। जितनी भी मेडिसिन्स आती हैं पुरुषत्व के लिए, जितनी भी मेडिसिन आती हैं मैन वाइगर एंड वाइटलिटी के लिए, उन सभी मेडिसिन में आप देखेंगे उसके अंदर गोक्षुरा मिला हुआ है। क्योंकि गोक्षुरा जो है
वो पुरुष की वाइगर एंड वाइटैलिटी को बढ़ा देता है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा कर देता है, उसकी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा कर देता है। ये इसके अंदर कंटेंट मिला हुआ है। गोक्षुरा कैसे करता है? बाई इंक्रीजिंग मेल हार्मोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, यानी कि जो पुरुषत्व को बढ़ाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ये उसको बढ़ा देता है गोक्षुरा। तो इसलिए ये पुरुषों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है साहब। इसके अलावा और इसके अंदर क्या मिला हुआ है? और क्या मिला हुआ है? और इसके अंदर मिला हुआ है सफेद मूसली, सफेद मूसली मिला हुआ है। ये रसायन, इसको रसायन की श्रेणी में दिया जाता है। ये रसायन फॉर स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी, a rasayan for strength and vitality, helps reduce fatigue and weakness। तो जिस किसी पुरुष को थकान लगती हो, कमजोरी रहती हो, या दिन भर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हो, आप न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन मैन उनके लिए। ठीक है साहब। और इसके साथ साथ में ये क्या करता है? दैट इनहेंसेस मेल स्टेमिना। होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मेल स्टेमिना को ये प्रोडक्ट बढ़ाता है। तो जिन जिन महिलाओं को लगता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ मेल पार्टनर, वो इस प्रोडक्ट को साथ में जरूर ले सकते हैं, वो इस प्रोडक्ट को साथ में जरूर ले सकते हैं। ठीक है साहब। चल, होपफुली आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं जिनसिंग। जिनसिंग इसके अंदर है, जिनसिंग ये क्या है? known as a प्रीमियम एडोप्टोजन। एक बात कहूं, मतलब मेरी बात को अदरवाइज न लीजिएगा आप लोग। आप सभी लोग मोदी केयर से जुड़े हुए हैं और सभी लोग अलग अलग नेटवर्क से हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। ऑनेस्टली बताऊं, अगर एक प्रोडक्ट भी मोदी केयर का आप पकड़ लेना, एक प्रोडक्ट भी आपका आपके सारे टारगेट्स पूरे कर देगा। सिंगल प्रोडक्ट। हमारे संघ में पता है समस्या क्या है? हमारे संघ में समस्या ये है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, और जहां पर भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर पंगा होता ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा बोला हुआ है, शायद दूसरे अध्याय में बोला हुआ है, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयो नघा। ज्ञान योगेन सांख्य नाम, कर्म योगेन योगी नाम। हाँ, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयो नघा, मया नघा, और ज्ञान योगेन सांख्या नाम, और कर्म योगेन योगी नाम। बड़ा अच्छा बोला है ऊपर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। यानी कि जब कभी भी आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। घर में बीवी क्या बनाती है? घर में बीवी क्या बनाती है? दाल चावल सब्जी रोटी, बड़े सुकून से खा लेते हो सन्यासी सर, बड़े सुकून से खा लेते हो, कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन जब पहुंचते हो वहां पार्टी में, जहां 501 रुपए 1100 रुपए सगुन देते हो, वहां पर डब्बे उठा उठा के देखते हो, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, और 17 डब्बे खोल खोल के देखते हो। और लेते क्या हो आखिरी में? लेते क्या हो आखिरी में? थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सूखी सब्जी, थोड़ी सी दाल थोड़ी सी सूखी सब्जी। अरे यार, जब यही सब कुछ लेना था तो 17 डब्बे उठा उठा क्यों देख रहे थे? 17 डब्बे देख रहे हो, कंफ्यूज हो गए। ना मन भरा ना पेट भरा, ना मन भरा ना पेट भरा। मैं मोदी केयर कर रहा हूं, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए पूरी जान लगा के मोदी केयर कर रहा हूं। और जिनके पास में दूसरे ऑप्शन हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी ट्रेनिंग में बैठते हैं कभी ट्रेनिंग में नहीं बैठते हैं, कभी कभी मनाया तो होम मीटिंग कर ली, कभी मनाया तो कुछ कर लिया। ऑप्शन बहुत सारे हैं।
और हमारे पास में ऑप्शन नहीं, और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए शायद हम मन लगा के मोदी केयर कर रहे हैं। लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, भगवान श्री कृष्ण बड़ा स्पष्ट बोल के गए हैं। दो विधाओं में फंसोगे जब तुम, तब जीवन में कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हो तो फोकस करिए अपने आप, एक विधा निर्धारित करिए। जब अर्जुन कंफ्यूज हो गया ना कि क्या करूं, लड़ूं या भाग जाऊं, तब उन्होंने बोला था लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। ममता समझ में आ रही मेरी बात? पद्मजा जी मेरी बात समझ में आ रही है? हस्बैंड कमा के ला ही रहे हैं, बढ़िया नौकरी चली रही है, अल्लाह दे खाने को, सिंगा जाए कमाने को, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो कुछ इस धरा पे कमाया है, धरा का धरा पे, धरा का धरा रह जाएगा। ये सारी कहानियां तब नजर आती हैं जब बैकिंग में कुछ ना कुछ आ रहा होता है, जब बैकिंग में कुछ ना कुछ आ रहा होता है। रणवीर सिंह को अपने बच्चे की फीस भी मोदी केयर से देनी होती है, इसलिए रणवीर सिंह के मुंह से कभी ये आवाज नहीं निकलती, कभी रणवीर सिंह के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती। रणवीर सिंह को जो है अपना घर मोदी केयर के पैसों से चलाना होता है, इसलिए रणवीर सिंह कभी नहीं बोलते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। रणवीर सिंह अगर घूमने भी जाएंगे तो वहां से भी कोई ना कोई बढ़िया लोकेशन देख के एक वीडियो बना के आपके यहाँ पोस्ट कर देंगे। कहीं घूमने भी जाएंगे, यार हम तो पार्क में भी जाते हैं, वहां भी वीडियो बना लेते हैं। हम तो कहीं घूमने भी जाते हैं, समुंदर के किनारे खड़े होते हैं तो दुनिया समुंदर देखती है, हम सोचते हैं ये लोकेशन अच्छी है, यहां से वीडियो बनाओ, इस प्रोजेक्ट को बनाओ तो ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा। क्यों? दो लोकेश में दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया लगा, दूसरा कोई है ही नहीं हमारे पास, दूसरा कोई है ही। हाँ अच्छा पेंशन आ रहा है तो काहे को जोशी मैम कहेंगे टेंशन लेंगी। ठीक है जी, चलो फिर बाबा जी बन गए हम थोड़ी देर के लिए। आइए समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, जिनसिंग, नोन एज ए प्रीमियम एडोप्टोजन वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में इससे बेहतरीन जो है एडाप्टोजन कोई भी नहीं है, और वो हमने आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डाल के दिया है। तो मैंने कहा ना, एक प्रोडक्ट भी अगर आप पकड़ लें, सिर्फ मल्टीविटामिन मैन और वुमेन पकड़ लें, ये इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है कि आपका गोवा भी निकाल देगा, आपका मलेशिया भी निकाल देगा, आपके सारे टारगेट्स निकाल देगा, सारे टारगेट्स निकाल देगा। ठीक है साहब, क्यों? क्योंकि अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, ये लेते हैं तो क्या होगा, दैट इंप्रूव्स फोकस। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं रणवीर सर आप इतना फोकस्ड कैसे रहते हैं? रणवीर सर फोकस्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि पिछले 10 साल से रेड कोरियन जिनसिंग पर डे नियम से सुबह सुबह खाते हैं, बिना एक भी दिन नागा किए। जिनसिंग पर डे 10 साल से खा रहे हैं, इसलिए फोकस रहते हैं। तो इंप्रूव फोकस, फोकस के साथ साथ शार्पनेस, शार्प ब्रेन रहता है, बुद्धि जो है बहुत शार्प रहेगी। इसके साथ साथ में इम्यूनिटी एंड फाइट्स एजिंग, एंड फाइट्स एजिंग, यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनसिंग जो कि वर्ल्ड वाइड जो है प्रीमियम एडोप्टोजेंस में आता है, जो आपके मल्टीविटामिन मैन में मिलेगा। ये फोकस बढ़ाता है, शार्पनेस बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ में आपकी एजिंग से लड़ता है, आपको बुढ़ा नहीं होने देता है, आपको बुढ़ा होने नहीं देता। ये इस प्रोडक्ट की ताकत है। इसके साथ साथ में इसके अंदर कुछ साइलेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिले हुए हैं, इसके अंदर कुछ साइलेंट न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं। तो ये तो हमने बात करी एडोप्टोजेनिक हर्ब्स की जो इसके अंदर मिली हुई हैं, और इसके अंदर क्या मिला हुआ है, कुछ साइलेंट न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि हार्ट पेशेंट को क्यों लेना चाहिए, फिर हम बात करेंगे डायबिटीज वाले को क्यों लेना चाहिए, फिर हम बात करेंगे कि थायराइड वाले पेशेंट को क्यों लेना चाहिए, फिर हम बात करेंगे कि नहीं आपके घर में जो आदमी 40 साल से ऊपर है उसको ये क्यों लेना चाहिए। ये सब पढ़ाएंगे आपको, भागिएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मैं अपना कलेजा फाड़ रहा हूं, मैं अपना गला फाड़ रहा हूं, आप क्यों भाग रहे हैं भाई? सुनना ही तो है आपको, सिर्फ सुनते रहिए। साइलेंट न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिले हैं, और ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? मोस्ट मोस्ट पीपल मिस दीज न्यूट्रिएंट्स, ज्यादातर लोग मोस्ट पीपल मिस दीज न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिस करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट कौन सा मिस करते हैं आप?
सेलेनियम। चलो बताओ मुझे, इतने लोग बैठे हैं यहां पर, अब तो गए सर वो, आप उसमें देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, सेलेनियम किसने खाया आज? लीना शर्मा जी, आपने सेलेनियम खाया आज? आशा कलवानी, आप बताओ, आपने सेलेनियम खाया? हर्षा, सेलेनियम खाया आपने? आप में से कौन ऐसा है जिसने आज सेलेनियम खाया है? सेलेनियम खाया है मंजू अभी आपने? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोम साहू जी ने सेलेनियम खाया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग पर डे सेलेनियम खाते हैं। सेलेनियम लोग नहीं खाते हैं। क्यों सेलेनियम नहीं खाते हैं? क्योंकि सेलेनियम मिलता कहां पर है? सेलेनियम मिलता है, स्पेशली मैं बात करूं तो सेलेनियम मिलता है ब्राजील नट्स में। सेलेनियम मिलता है ब्राजील, हाँ, ब्राजील नट्स में मिलता है, एंड सी फूड्स में मिलता है। सी फूड्स यानी वो जो झींगा झींगा जो खाया जाता है, उसमें मिलता है। तो मंजू भाभी, आपने झींगा खाया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना? बहुत बहुत बधाई हो। ब्राजील नट्स में मिलता है ये, या फिर ईंगा झींगा जो भी होता है ना, वो समुद्र के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर मिलता है ये सेलेनियम। लेकिन होता बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भी बहुत सारी चीजों में मिलता है, और भी बहुत सारी चीजों में मिलता है, लेकिन होता हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां कहां इंपॉर्टेंट होता है? कहां कहां इंपॉर्टेंट होता है? क्यों आप खाओगे इसको? समझिए, ये द थायराइड प्रोटेक्टर होता है सर। ये होता है थायराइड प्रोटेक्टर। ये आपके थायराइड को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? समझिए ध्यान से। ये कन्वर्ट करता है, दैट कन्वर्ट्स इनएक्टिव थायराइड हार्मोन, इनएक्टिव थायराइड हॉर्मोन्स हार्मोन इनटू एक्टिव थायराइड हार्मोन। इनएक्टिव थायराइड हार्मोन कौन कौन सा होता है? ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें आता है ना, दो, T3 T4, याद है? किसी ने थायराइड टेस्ट कराया है? थायराइड टेस्ट कराते हो उसमें T3 T4 निकल के आता है ना नीलमा दीदी? जो T4 होता है वो होता है इनएक्टिव, और T3 जो होता है वो होता है एक्टिव। ये जो सेलेनियम है, ये क्या करता है? T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है। शशि जी, सही बोल रहा हूं मैं? आप डॉक्टर हैं। तो ये कौन करता है? सेलेनियम करता है। सेलेनियम करता है। सेलेनियम कहां मिलेगा आपको? ब्राजील नट में मिलेगा, सी फूड में मिलेगा। आशा कलवानी, आपने खाया आज? नहीं खाया। खाया झींगा आपने आज? छाया अवस्थी पंडित जी, आपने खाया झींगा आज? मच्छी खाई आपने आज? वो जो केकड़े पेकड़े होते हैं वो सब खाए आपने? ऑक्टोपस खाया आपने? नहीं खाया। नहीं खाया तो सेलेनियम नहीं मिला आपको। तो नहीं मिला सेलेनियम तो क्या होगा? तो आपका जो एक्टिव हार्मोन है T3, वो नहीं बनेगा बॉडी में। जब T3 हार्मोन बॉडी में नहीं बनेगा तो क्या होगा? लेथार्जीनेस आएगी, थकान आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आपके कुछ ऐसे साइलेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम रेगुलर डाइट में नहीं लेते हैं, लेकिन इस मल्टीविटामिन के माध्यम से ये हमें मिल जाते हैं। अगर मान लो डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। डेफिशिएंसी हो गई तो फटीग हो जाएगा। डेफिशिएंसी हो गई तो हेयर फॉल हो जाएगा, बाल टूटने लगेंगे, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, फटीग हो जाएगा। ये सब कहां मिलेगा? ये सब आपको सेलेनियम से मिलेगा, और सेलेनियम मल्टीविटामिन मैन में मिलेगा। ठीक है। दूसरा, आजकल एक आपने बहुत सुना होगा, एक और चीज आ रही है, वो आ रही है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अब भाई, बड़े लोगों की बात तो मैं जानता नहीं हूं, है ना? मैं ठहरा एक बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास आदमी, बहुत रेगुलर
काजू वाजू कम खाते हैं हम लोग, बहुत रेगुलर काजू नियम से प्रकाश भैया हम नहीं खा पाते हैं। सरकारी नौकरी तो हमारे पास नहीं है ना। दूसरी बात यह भी है कि सामान्य आदमी है, आदत नहीं पड़ी है काजू खाने की सुबह सुबह। हैबिचुअल भी तो होना चाहिए आदमी को। और मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा सतीश भैया? मैग्नीशियम तो काजू में मिलेगा, नट्स में मिलेगा। और हम ठहरे सामान्य आदमी, सुबह दो पराठे खा लिए सब्जी के साथ में, दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी खा ली, शाम को एक चाय के संग में थोड़ी सी दालमोट आलमोट खा ली, रात में फिर सब्जी रोटी खा ली, बात खत्म। कहाँ काजू वाजू हम खाते हैं रेगुलर? तो मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा? मैग्नीशियम तो गया काम से। और मैग्नीशियम अगर नहीं मिलेगा तो पंगा क्या होगा? मैग्नीशियम अगर नहीं मिलेगा तो आपके पैरों में दर्द बहुत होगा, जो स्पेशली पिंडलियां दर्द करती हैं, सरता परवल, जो पिंडलियां दर्द करती हैं ना, जो आपकी काफ मसल्स में पेन होता है, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। रामचंद्र शर्मा जी, आपने कुछ लोगों को देखा है जिनकी आंख फड़कती रहती है, जिनकी आंख फड़कती रहती है, वो बिना बिना किसी कारण के ही उनकी आंख चलती रहती है। खतरनाक लोग होते हैं ऐसे लोग, सामाजिक रूप से, लेकिन उनकी आंख ऑटोमेटिक चल जाती है, जिनकी आंख ऑटोमेटिक चलती रहती है। ऐसे लोग समाज में मिलते हैं, एक आध दो मैंने देखे हैं ऐसे लोग। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। दुनिया उनको दूसरी निगाह से देखती है, लेकिन सच्चाई ये है उनकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। अगर बिना किसी कारण के आंख फटकती रहती है, रामदेव जी की फटकती है, मुझे रामदेव जी का नहीं पता, उनकी तरफ बनी वैसे है। कुछ लोगों की मतलब बात करते करते एक फटक जाती है, हाँ बोलो चल गई साहब। जिन लोगों के बॉडी में फड़कन बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों में क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम होती है, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम होती है। शरीर के अंदर 300 तरह की रासायनिक क्रियाएं मैग्नीशियम की वजह से होती हैं। 300 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस बॉडी में मैग्नीशियम की वजह से होते हैं, मैग्नीशियम की वजह से होते हैं। मसल्स, नर्व फंक्शन, स्लीप, ये सब कुछ रेगुलेट होता है मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्रैम्स आएंगे, लो एनर्जी आएगी, पुअर स्लीप होगी, थायराइड इम्बैलेंस होगा। और ये सब कहाँ खा पाते हैं हम लोग रेगुलर बेस में? मल्टीविटामिन की एक टैबलेट पर डे ले लोगे ना, आपको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, सेलेनियम भी मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो तीसरा, मैं फटाफट तेजी से बढ़ रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं इसमें, आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा। तीसरा इसके अंदर क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा इसके अंदर, जिंक मिलेगा इसके अंदर। आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? जिंक चाहिए होगा। आपके हेयर फॉल को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा? आपके हेयर फॉल को कम करने के लिए क्या चाहिए होगा? जिंक चाहिए होगा आपको। इसके साथ साथ में कोई घाव अगर आपका नहीं भर रहा है, कोई घाव अगर किसी को चोट लग गई, मान लीजिए किसी को चोट लग गई है, अब चोट लगने के बाद में उसका घाव नहीं भर रहा है, तो क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा सन्यासी सर? जिंक चाहिए होगा। किसी को बर्निंग हो गई, कहीं कोई जल गया, कहीं कोई जल गया, और उसको जले हुए आदमी को रिकवर करना है आपको फास्ट, तो क्या देना होगा आपको? आपको जिंक देना होगा उसको। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए होगा? जिंक चाहिए होगा। अब जाओ कल सुबह बाजार में और लेके आना जिंक, कि मुझे 20 ग्राम जिंक दे दो, मुझे पुड़िया खानी है जिंक की। मिलेगा बाजार में आपको? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। तो आपको कहां मिलेगा वो आपको मल्टीविटामिन मैन के अंदर मिल जाएगा, वो आपको मल्टीविटामिन मैन के अंदर मिल जाएगा। इसलिए ये जरूरी है, इसलिए ये जरूरी है ना, ऐसे हवा में जरूरी नहीं है। दूसरा, आज की तारीख में मेरे पास में शर्मा जी जब पेशेंट आता है तो मैं दो जांचें उससे कराने के लिए जरूर बोलता हूं, और जो लोग मेरी कंसल्टेशन लेते हैं वो भी जानते होंगे अच्छी तरह से कि जनरली मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया मेरे पास में दो जांचें जरूर करा लेना, एक विटामिन डी की और दूसरा विटामिन बी 12 की। एक विटामिन डी की और दूसरा विटामिन बी 12 की। 70 से 80% लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, डिफिशियंसी है। और स्पेशली किसके लिए? स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं,
स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी रहती ही रहती है, रहती ही रहती है। और एक बार अगर ये ज्यादा हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा भगवान ही मालिक है इसका। ठीक है साहब। नर्व पेन, जिन लोगों को भी, आज कोई बैठा था यहां से बैठा हो, सरिता यादव करके नाम मेरे पास आया था आज सुबह, कि सर नसों की वीकनेस है, नसों में वीकनेस है, कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। अगर नसों में वीकनेस है तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। नसों में वीकनेस है तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। तो नर्व पेन के लिए विटामिन बी 12, अब विटामिन बी 12 आपको मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप एनिमल फूड ले नहीं रहे हो। स्पेशली जो लोग यहाँ जैन बैठे हुए हैं उनके लिए तो और बड़ी समस्या, उनको तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होनी ही होनी, रीना जैन तुमको। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रीना जैन तुमको? खुद को और हस्बैंड को, दोनों को मल्टीविटामिन मैन और वुमेन लेनी पड़ेगी, क्योंकि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी पक्का है, गारंटी है, जैनों को तो होनी होनी। जितने शाह लोग बैठे हैं, जैन लोग बैठे हैं, ध्यान से सुन ले मेरी बात। ठीक है साहब, चलो और आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक, बहुत अच्छी बात है, अगर है अच्छी बात है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। लगभग लगभग हर व्यक्ति को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती रहती है। किसी को बहुत ज्यादा रहती है, किसी को कम है, लेकिन डेफिशिएंसी तो जरूर है। आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मल्टीविटामिन मैन में एटलीस्ट, एटलीस्ट थोड़ा तो मिल जाएगा ना, एटलीस्ट थोड़ा तो मिल जाएगा ना। अल्सर के लिए क्या दवाई है सुरेखा जी? अल्सर के लिए क्या दवाई है? अभी तुम अल्सर की बात ही नहीं कर रहे। लगातार आइए, 5 दिन अल्सर की दवाई भी किसी दिन नंबर आ जाएगा। ठीक है, बताएंगे, आप पर्सनल पूछ लीजिएगा। चलो, तो ये हो गया। अब हम आपको कुछ और बताने जा रहे हैं। ये किसके लिए जरूरी है, अब आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ी सी बात करेंगे आपसे कि किसको लेना चाहिए, स्पेशली किसको लेना चाहिए। हु शुड टेक इट, हु शुड टेक इट? नंबर 1, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे लोगों को मल्टीविटामिन मैन मेल जेंडर में जरूर लेना चाहिए। एक टैबलेट दिन में एक बार, सुबह नाश्ते के बाद या फिर खाने के बाद। ये आपको हर हालत में लेना है। रात में सोते समय नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जिंसिंग है, और जिंसिंग की वजह से आप जो है, आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, स्पेशली मैं कहूंगा प्रकाश भैया, जब नौकरी पे जाते हो तो एक गोली खा के जाओ। जब घर से निकलते हो काम के लिए तो एक गोली खा के जाओ, या फिर लौट के आते हो तो एक गोली खा लो। ठीक है। दूसरा, मैन ओवर एज 30, जिनकी 30 साल से ऊपर की एज है, ऐसे हर पुरुष को यह प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। तीसरा, एल्डरली पीपल, जिनकी उम्र 50-60 के बुढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को जरूर 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 लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको इसकी आउटसोर्सिंग करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन एंड जिम गोवर्स, स्पोर्ट्स पर्सन है या जिम जाते हैं, ऐसे लोगों को जरूर लेना चाहिए। जिस किसी को भी थायराइड है, जिस किसी को भी थायराइड है, थायराइड पेशेंट्स, इनको जरूर लेना चाहिए। थायराइड पेशेंट्स को जरूर लेना चाहिए। डायबिटीज, डायबिटीज वाले को भी जरूर लेना चाहिए, हर हालत में लेना चाहिए डायबिटीज वाले को। एंड सेवेंथ,
हार्ट पेशेंट। अब मैं थोड़ा सा आपको रीजन दे देता हूं क्यों लेना चाहिए, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी बात, ज्यादा समझ में बात आ जाएगी। अब समझिए ध्यान से। डायबिटीज वाला पेशेंट जो है, डायबिटीज वाला पेशेंट जो है शर्मा जी, वो उसको यूरिन ज्यादा होती है या कम होती है? प्रकाश भैया आप तो अच्छा डायबिटीज के पेशेंट हो, आप तो लेते हो ना प्रकाश भैया, मल्टीविटामिन लेते हो ना आप? चलो, डायबिटीज वाले पेशेंट को यूरिन ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। अब वो जितनी बार यूरिन के लिए जाता है, टॉयलेट के लिए जाता है, उतनी बार उसके शरीर से मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम और विटामिन सी बाहर निकल जाता है। मेनका जी हैं आज, बहुत बढ़िया, मेनका बहेती जी। जितनी बार वो यूरिन के लिए जाता है उतनी बार उसकी बॉडी से क्या निकलता है? मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, विटामिन सी, ये सारा कुछ उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन सा ऐसा डायबिटिक पेशेंट है जो यूरिन से लौटने के बाद में तुरंत कहता है मुझे काजू लाओ, मुझे काजू खानी है, मुझे पालक लाओ, मुझे पालक खाना है, मुझे क्रोमियम लेके आओ, मुझे क्रोमियम खाना है, मुझे 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 सब कुछ खाना है, विटामिन सी खाना है, मुझे संतरा लेके आओ मेरे लिए। बोले क्यों खाना है? बोले मैं यूरिन करने गया था तो सब बाहर निकल गया। कोई है ऐसा? कोई करता है ऐसा? नहीं करता है ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा? जब शरीर से जो न्यूट्रिशन, जो मिनरल, जो विटामिन बाहर निकल रहे हैं, उसकी आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो एक तो आपकी बॉडी में वैसे ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ऊपर से हो गया आपको डायबिटीज। डायबिटीज के चक्कर में यूरिन आप जा रहे हो ज्यादा, जब ज्यादा यूरिन जा रहे हो तो ज्यादा आपके शरीर से मिनरल्स और विटामिन बाहर निकल रहे हैं, तो आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे घड़े में छेद है तो क्या करना पड़ेगा? पानी और भरना पड़ेगा ना, और पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पानी भरोगे तो वो धीरे धीरे करके पानी निकल जाएगा पूरा। तो इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। दूसरी चीज, डायबिटीज के पेशेंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि उसकी शरीर की कोशिकाएं धीरे 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 मरने लगती हैं, ऑक्सीडाइज होने लगती हैं डायबिटीज पेशेंट्स की। तो उसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या देना होगा आपको? विटामिन सी देना होगा, विटामिन ई देना होगा, सेलेनियम देना होगा, जिंक देना होगा, ये सब कुछ देना होगा उसको। समझ रहे हो छाया जी मेरी बात? क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब उसका शरीर धीरे 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 कमजोर होता रहता है। तो उसका शरीर कमजोर ना होने पाए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ना आने पाए, इसके लिए विटामिन सी भरपूर मात्रा में चाहिए, विटामिन ई भरपूर मात्रा में चाहिए, सेलेनियम भरपूर मात्रा में चाहिए, जिंक भरपूर मात्रा में चाहिए। अब ये बाहर से तो वो ले नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसकी आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट्स को एक समस्या और होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नाम शायद ना सुना हो लेकिन समझाने का प्रयास करता हूं। उसके हाथ पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होता है, हाथ पैरों में चींटी सी काटती बहुत ज्यादा है, हाथ पैरों में सुन्नपन पद्मजा बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट अक्सर कहा जाता है कि साहब पैरों में जूते पहन के घर से बाहर निकला करो, है ना, पैरों में कहीं चोट ना लगने पाए, क्योंकि घाव सूखता नहीं है, फिर आगे धीरे धीरे करके वो फिर पैर काटना पड़ता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसको बहुत होती है। रेटिनोपैथी उसको हो जाती है, उसकी नर्व्स कमजोर हो जाती हैं, उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं। तो नर्व्स को ताकत कौन कहां से मिलेगी? नसों को ताकत कहां से मिलती है? अभी जस्ट पढ़ाया ना मैंने, विटामिन बी 12 से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से मिलेगी उसको नसों में ताकत। तो हमने अपने मल्टीविटामिन मैन में ये सब डाला हुआ है, सारा कुछ डाला हुआ है। तो उसको नर्व्स के लिए, नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो विटामिन बी की सीरीज चाहिए, वो सारी की सारी सीरीज इसके अंदर मिल जाएगी। क्लियर? इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में डायबिटीज के पेशेंट को एक चीज और चाहिए होती है, सबसे स्पेशल चीज। थायराइड वाले को क्या चाहिए होता है? सेलेनियम। उसी तरह डायबिटीज वाले को क्या चाहिए होता है? कौन सा मिनरल चाहिए होता है सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए?
डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल एक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम। क्रोमियम। अब ये क्रोमियम कहां मिलेगा आपको? मोदी केयर का एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर क्रोमियम हाँ देखो वंदना जी बिल्कुल सही बता रही है, आपकी लिप रीडिंग में पढ़ रहा हूं, है ना। मोदी केयर का एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है ग्लूको हेल्थ, उसके अंदर क्रोमियम मिलाया हुआ है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है सर मैं तो ग्लूको हेल्थ नहीं लेता, जामुन करेला जूस नहीं लेता, मैं तो डॉक्टर की दवाइयां खाता हूं, मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड खा रहा हूं मैं आराम से। तो उससे कहो चाचा तुम्हारे शरीर में जो क्रोमियम कम हो रहा है, ये क्रोमियम कहां से लेके आओगे? और क्रोमियम तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो आप ग्लूको हेल्थ नहीं ले रहे हैं ना लीजिए। आप हमसे जामुन करेला नहीं ले रहे हैं मत लीजिए, लेकिन एटलीस्ट मल्टीविटामिन तो लीजिए कम से कम, क्योंकि उसके अंदर क्रोमियम है और क्रोमियम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। कैसे मानोगे? कैसे मानेगा वो व्यक्ति? सर्च कराओ उसे गूगल पे, सर्च कराओ उसे गूगल पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर डायबिटिक पेशेंट, सर्च करेगा क्रोमियम निकल के आएगा। उससे कहते हो क्रोमियम कहाँ लेने जाते हो, किस बाजार से लाते हो क्रोमियम, कहेगा नहीं लाते हैं, हमारा मल्टीविटामिन मैन लो, इसके अंदर क्रोमियम है। और जब उसको बताओगे कि इसके अंदर गोक्षरू है, इसके अंदर सफेद मूसली है, इसके अंदर जिंसिंग है, अश्वगंधा है, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ले लेगा, अपने आप ले लेगा, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। ठीक है साहब। हार्ट पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को जरूर चाहिए होता है। आपका दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? नीलमा दीदी कभी सोचा है मेरा दिल एक दिन में कितनी बार धड़के रे धड़के? है धड़कता है तुम्हारे लिए, दिल धड़कता है कितनी बार धड़कता है? किसी ने पूछ दिया, कह रहा ठीक है तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? क्या बताओगे कितनी बार धड़कता है? एक दिन में आपका दिल 1 लाख बार धड़कता है। अरे भैया 72 बार तो 1 मिनट में धड़कता है दीदी, 72 टाइम्स तो 1 मिनट में धड़कता है, वो भी सबका नहीं धड़कता, किसी का 85 बार धड़कता है, किसी का 95 बार धड़कता है, किसी का 65 बार धड़कता है। 72 बार तो किताबों में पढ़ लिया, मुझे तो आज तक ना मिला कहीं। मैं इतने दिन से बीपी चेक कर रहा हूँ, लोगों की पल्स चेक कर रहा हूँ, मुझे 72 वाला कोई मिला ही नहीं। सालनी जी, कभी कोई 95 वाला मिल जाता है, कभी कोई 65 वाला मिल जाता है, कभी कोई 85 वाला मिल जाता है, 72 वाला तो मिला ही नहीं, किताबों में पढ़ा था मैंने। एक दिन में 1 लाख बार दिल धड़कता है आपका, और जितनी बार आपका दिल धड़कता है उतनी बार उसको धड़कने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। और ताकत कहां से मिलेगी उसको? ताकत विटामिन से मिलती है, ताकत मिनरल्स से मिलती है। दे रहे हो? अपने दिल को धड़कने के लिए जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए वो देते हो? हैं? अब्बा डब्बा जब्बा, आप कहोगे अब्बा डब्बा जब्बा, तभी 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 45 साल में, तभी 35 साल में, तभी 30 साल में, तभी 28 साल में, तभी 23 साल में हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। क्यों? पहले तो नहीं होते थे, पहले फास्ट फूड भी तो नहीं खाते थे, पहले स्लीप भी तो रेगुलर थी, पहले मोबाइल फोन भी तो नहीं था, पहले इतना स्ट्रेस भी तो नहीं था, पहले बाबू और सोना भी तो नहीं थे। अब जब से बाबू सोना आ गए तब से दिल ज्यादा धड़कने लगा, जब ज्यादा धड़कने लगेगा पंगे तो होंगे ही होंगे, पंगे तो होंगे। वंदना जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताइए? हैं? इतने सारे बाबू सोना लेके घूमोगे, दिल धड़केगा, ज्यादा धड़केगा, ज्यादा धड़केगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, मल्टीविटामिन लेते नहीं हो, पंगे तो होंगे ही होंगे, पंगे तो होंगे ही होंगे। तो क्या चाहिए? दिल 1 लाख बार धड़कता है, इसके लिए कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। कांस्टेंट एनर्जी कहां से मिलेगी? विटामिन और मिनरल्स के माध्यम से ही आपको मिल पाएगी। होमोसिस्टीन लेवल्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, होमोसिस्टीन लेवल्स जो हैं आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, जो आगे चल के आपके जो वेसल्स हैं, वो वेसल्स जो है ना उनमें ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, उनको श्रिंक कर देते हैं। होमोसिस्टीन एक हार्मोन, एक बेसिकली प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो नॉनवेज को पचाने का काम करता है, जो नॉनवेज को डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करता है। लेकिन अगर ये होमोसिस्टीन लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, और आपकी जो आर्टरीज हैं वो सारी सख्त हो जाती हैं। ये विटामिन और मिनरल्स, ये विटामिन और मिनरल्स ही उसके होमोसिस्टीन लेवल को बैलेंस करते हैं, नीचे लेके आते हैं। ना खाओ मल्टीविटामिन, हम कौन सा कहते हैं खाओ मल्टीविटामिन? तुमको 100 बार गर्ज हो तो मल्टीविटामिन खाओ।
नहीं तो डॉक्टर तो तुम्हें लिटा ही देगा। बाईपास सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ, एंजियोग्राफी के लिए तैयार हो जाओ, एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार हो जाओ। फिर याद रखोगे डॉक्टर रणवीर सिंह कभी कहा करते थे कि यार मल्टीविटामिन एक खा लेते तो अच्छा रहता। 110 लोग तो सुन रहे हो ना इस बात को। एक टैबलेट मल्टीविटामिन खानी है आपको, सिर्फ एक टैबलेट। और इतने से जो है न जाने कितने सारे कल्याण आपके हो जाएंगे। ठीक है साहब, तो अगर अपनी आर्टरीज को बचाना चाहते हो, अगर ब्लॉकेज को बचाना चाहते हो, होमोसिस्टीन लेवल को नीचे लेके आना चाहते हो, आप अपने डायबिटीज लेवल्स, डायबिटीज के साथ में बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी थायराइड के साथ में एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखना चाहते हो, तमाम तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हो, अपने आप को स्वस्थ और लंबे समय तक निरोगी रखना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट मल्टीविटामिन, एक टैबलेट पर डे नियम से लेनी है। इतना ले लोगे, विश्वास मानो, जीवन कल्याण में गुजर जाएगा, स्वस्थ और निरोगी बने रहोगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। उम्मीद करता हूं आप लोग मल्टीविटामिन आज से जरूर स्टार्ट कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे सब। गुरुदक्षिणा के रूप में एक चीज मांग रहा हूं, एक चीज सिर्फ, मल्टीविटामिन मैन एक टैबलेट पर डे नियम से। करोगे सालनी, करोगे? सब लोग किसको दोगे? अपने अपने, जिनके लिए करवा चौथ का व्रत रखने जा रहे हो ना, एक बार व्रत में पानी पी लेना चलेगा, लेकिन मल्टीविटामिन देना मत भूलना। व्रत में पानी पी लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चंदा मामा दूर के कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अपने अपने हस्बैंड के लिए एक टैबलेट मल्टीविटामिन मैन, अपने घर में बच्चों के लिए एक टैबलेट मल्टीविटामिन मैन जरूर इस बार ऑर्डर पे लगवाइए। मैं देखना चाहता हूं इस बार ऑर्डर लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जिस भाषा में मैंने आपको समझाया है, इसी भाषा में आप अगर 10 लोगों को समझाएंगे, तो मेरा विश्वास मानिए 5 लोग इसको जरूर लेंगे। और 5 लोग अगर जरूर लेंगे, 5 मल्टीविटामिन यानी 100 पीवी, 100 पीवी सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन से ही हो जाएगा बाबू। सिर्फ मल्टीविटामिन ही बेच लो, हो जाएगा। कल बात करेंगे मल्टीविटामिन वुमेन के संबंध में, तो कल मिस मत कीजिएगा, जरूर आइएगा। बहुत आपको आनंद आएगा। अगले 5 दिनों में हम आपको वो सब कुछ पढ़ाएंगे। आपको कहीं बीमार ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के। अरे बड़ा इजी है मोदी केयर यार, बहुत आसान है। बस पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। आप पढ़ने वाले मिल गए मुझे। मैं जितना आता है मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।